अस्सलाम वालेकुम। आपका इंजीनियरिंग शिक्षा द्वार में स्वागत है, जो कि कलाम सीरीज के साथ हम आपको करा रहे हैं पीआईक्यूज का सॉल्यूशन। जो आज हम आपको सॉल्यूशन कराने वाले हैं वो 2023-24 बीए फॉरेन लैंग्वेज का पेपर एएमयू का है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कलाम बैच है वो चल रहा है, जिसमें हम कंटेंट प्रॉपर आपको दे रहे हैं, लेकिन ये कलाम सीरीज में हम पीआईक्यूज का सॉल्यूशन दे रहे हैं। बार बार आपको बताया जा रहा है कि पीआईक्यूज सॉल्यूशन देने का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस पेपर रेडी किया जाता है, जो तैयार किया जाता है, वो कहां से किस तरह के उसमें क्वेश्चंस होते हैं, ये सब आपको समझ आ जाए। इस वजह से हम साथ के साथ पीआईक्यूज का सॉल्यूशन आपको कलाम सीरीज पे दे रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है आपके लिए। और इस पे आप इंजीनियरिंग शिक्षा द्वार की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपका ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको अपडेट लेक्चर्स की मिलती रहेगी। जब भी कोई लेक्चर आप अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कलाम सीरीज के साथ आपको ये पीआईक्यूज का सॉल्यूशन जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि डीलेड बीएड, इन सब के सॉल्यूशन हम आपको अपलोड कर रहे हैं। और ये बीए फॉरेन लैंग्वेज, बीएलएलबी, बीए, इन सब के आपको बीएड के सॉल्यूशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी आपको पीआईक्यूज के सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन बीए फॉरेन लैंग्वेज 2023-24 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया गया है, जो आपका पेपर था लास्ट ईयर का 2023-24 वाला, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे कहा गया है कि क्वेश्चन है आपका, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न टू द राइट and then walk 2 kilometer. After then I turned to the left and walked 10 kilometer. In the end I was moving towards the north. From which direction did I start my journey? ठीक है, हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। ये हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है बच्चों। यहां से मैंने स्टार्ट करा, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न टू द 6 किलोमीटर चले, ठीक है। हम यहां से 6 किलोमीटर इधर चलते हैं। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न टू द राइट। तो यहां जब हम ऐसे चले तो राइट हमने ऐसे लिया, आई टर्न टू द राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। यहां कितना चले बच्चों? यहां हम 2 किलोमीटर चले। आफ्टर देन आई टर्न टू द लेफ्ट, इधर हम चल रहे हैं, उसके बाद हमें कहां जाना है? लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। और यहां पर हम कितने चले बच्चों? यहां हम 10 किलोमीटर चले, ठीक है, 10 किलोमीटर। इन द एंड आई वाज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। उसके बाद हम एंड में कहा? मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। ये हमारा क्या हो गया? नॉर्थ। फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी। तो क्वेश्चन आपसे जो पूछा है वो पूछा है कि किस डायरेक्शन से हमने जर्नी स्टार्ट करी। अगर 10 किलोमीटर के बाद यहां जो एंड हुआ है वो अगर नॉर्थ है तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि किस डायरेक्शन से जर्नी स्टार्ट हुई। अगर ये नॉर्थ है बच्चों तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा साउथ हो जाएगा। तो किस डायरेक्शन से जर्नी स्टार्ट हुई बच्चों? आपकी जो साउथ है, साउथ से हमने जर्नी स्टार्ट की थी, ठीक है। साउथ से जर्नी स्टार्ट हुई थी और हम कहां पहुंच गए? नॉर्थ में हमारा एंड हुआ है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन है, उसका जो आंसर होगा क्या होगा? वो आपका साउथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए इज टॉलर देन बी, A is taller than B, not at all as C. D is taller than E, but not as taller as B. Who is the tallest among them? ठीक है। A क्या है बच्चों? A जो है वो किससे बड़ा है? A B से बड़ा है, लेकिन C से बड़ा नहीं है। तो C पहले आ जाएगा। A B से बड़ा है, A is taller than B, but not as tall as C. D is taller than E but not as tall as B. जो D है वो किससे बड़ा है? D is taller than E. D is taller than E but not taller than B. तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे A is taller than B, ठीक है, A B से बड़ा है, not taller than C यहाँ आ गया। D is taller than B, D is taller than E, ठीक है, इससे पहले गया, but not as tall as B, तो B पहले आ गया, अच्छा B से बड़े। Who is the tallest among them? सबसे बड़ा कौन है इसमें? सबसे टॉल कौन सा है बच्चों? C हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? C आ जाएगा। C इसमें सबसे बड़ा है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दे रखा है वो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज sunshine brightly is written as ba lo sul. House are brightly lit as kado udo uri ba. ठीक है, तो यहां लिखते हैं पहले sun shines brightly sun shines brightly is equal to ba lo sul. उसके बाद house are brightly lit, उसके बाद क्या है बच्चों, house are brightly lit as kado udo ari ba. ठीक है, एंड लाइट कम फ्रॉम सन. थर्ड क्या दे रखा है, लाइट comes from sun. Light comes from sun as dapi cup lo naro. dapi cup lo naro. ये कुछ आपको दे रखे हैं कोड, जो लैंग्वेज दे रखी है, कोई सर्टेन कोड लैंग्वेज है, उसमें एक कोड दे रखे हैं. उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा, व्हाट वर्ड्स विल बी रिटन फॉर सन एंड ब्राइटली. किसका पूछा है बच्चों, सन और ब्राइटली. सन कहां है बच्चों आपका, सन इधर है, ब्राइटली इधर है, ब्राइटली इधर है और सन इधर है. देखिए सन दो जगह पे, एक सन यहां है, एक सन यहां है. देखिए इन दोनों में कौन सा वर्ड कॉमन है, इन दोनों में लो और लो कॉमन है. सन का क्या आ गया बच्चों, सन का यहां निकल के आ गया लो, क्योंकि ऊपर और ये दोनों में सन कॉमन है. अब ब्राइटली कहां पे, ब्राइटली इधर है, इधर है. इन दोनों में देखो कि क्या आपका वर्ड है जो कॉमन है. यहां पे ब्राइटली, यहां देखिए, यहां बा, यहां भी बा. तो आपका जो ब्राइटली है बच्चों, ब्राइटली का क्या आ जाएगा, ब्राइटली का बच्चों बा आ जाएगा. ठीक है, अब क्या किसका पूछा है, सन, लो और बा. लो सन का क्या है, लो, और ब्राइटली का क्या है, बा. तो जो पहला ऑप्शन है बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, सन का क्या आएगा आपका, सन का लो और ब्राइटली का बा. ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये दे रखा है, इसमें इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स गर्ल्स, रेक्टेंगल पिलियर्स एंड सर्किल कोच. विच, इसमें क्या है, जो आपका ट्रायंगल है वो गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. देखो यहां पे लिखा हुआ है, कोच आपका सर्किल और पिलियर्स आपका रेक्टेंगल. क्वेश्चन क्या पूछा है, विच पार्ट ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द गर्ल्स हु आर पिलियर बट नॉट कोच. डायग्राम में वो बताना है हमें जो गर्ल्स पिलियर है बट कोच नहीं है. गर्ल्स कौन सी हो गई, ये हो गई बच्चों गर्ल्स, ये हो गई गर्ल्स. वो कोच नहीं होनी चाहिए, तो कोच नहीं होनी चाहिए, तो ये वाला पार्ट कट हो जाएगा, इसे हटा दो, क्योंकि कोच का पार्ट है सर्किल. जो गर्ल्स हैं और वो क्या है, पिलियर हैं. तो कौन सी है बच्चों, वो सिर्फ ये वाली जो एरिया है, ये पिलियर का एरिया है. ठीक है, ये बच्चों किसका एरिया है, ये पिलियर का एरिया है, और ये किसका एरिया है, ये गर्ल्स का एरिया है. तो ये वाला पार्ट तो लेना नहीं, क्योंकि ये कोच का है, ये तो डिलीट ही कर दें. ये डिलीट कर देंगे तो कौन सा पार्ट ऐसा बचेगा जो गर्ल्स और पिलियर है, तो ये पार्ट बचा. इसमें क्या है बच्चों, क्यू. क्यू हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू हमारा राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्यू हमारा राइट आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, वंस इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर. सनसेट कहां होता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये है आपसे, ये है बच्चों नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट.
अब बात आती है सनसेट की। सनसेट कहां होता है बच्चों? सनसेट होता है वेस्ट में। कहां पे होता है? वेस्ट में। ठीक है, सनसेट कहां पे होता है? वेस्ट में होता है, इधर होता है। तो सनसेट इधर होता है, ठीक है। तो इसकी जो बच्चों जो वेस्ट में सनसेट होता है, अगर कोई यहां पे खड़ा है तो जो सन की जो वो हो जाती है वो किधर जाती है? अगर कोई बच्चा यहां पे जो क्वेश्चन दिया है, वन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है, एक रेखा हो गई, एक कौन हो गई? एक हेमा हो गई। ये दोनों आपस में बात कर रही हैं। ठीक है, आंसर नंबर ड्राइंग पे। ठीक है बच्चों, ड्राइंग कैसी है? रेखा और हेमा दोनों आपस में बात कर रही हैं फेस टू फेस। इफ ये इसकी तरफ देख रही है, इसकी तरफ से हेमा शेडो वाज एग्जैक्टली टू द हेमा। अगर हेमा की शेडो उसके एग्जैक्टली है, उसके अपोजिट में है टू द सेम हेमा, विच डायरेक्शन वाज रेखा फेसिंग? रेखा किस तरफ फेस करके खड़ी है? देखिए बच्चों, अगर ये जो इसके दोनों आपस में बात कर रही है, हेमा शैडो वाज एग्जैक्टली टू द हेमा विच डायरेक्शन एज रेखा फेसिंग। तो रेखा किस तरफ फेस करके खड़ी है? रेखा बच्चों कहां पे खड़ी है? साउथ की तरफ। अगर वो साउथ की तरफ फेस करके खड़ी है, तब वो जब साउथ की तरफ फेस करके खड़ी है, ये नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ी है, तभी इसकी जो शेडो है हेमा की, उसके एग्जैक्टली जा रही है हेमा के। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? साउथ आ जाएगा। साउथ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द जंक्शन आर इम्प्लिसिट। स्टेटमेंट क्या दे रखा है? इन प्रेजेंट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, एजुकेशन एंड स्मॉल फैमिली नॉर्म में लीड टू द नेशन प्रोग्रेस एंड prosperity. Assumption दे रखा है, education and small family norms are directly related to the nation progress. Big families find it difficulty to bear the cost of education. Only A is implicit, only B is implicit, both A and B are implicit, neither A nor B. देखिए बच्चों, ध्यान से पढ़िए जो आपका स्टेटमेंट दे रखा है, इन द प्रेजेंट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, एजुकेशन एंड स्मॉल फैमिली नॉर्म may lead to the nation to progress the prosperity. तो यहाँ पे आपको बता दिया है कि एक ऐसे मुश्किल वक्त में जो इकोनॉमिक जहां पे क्राइसिस हो, तो वहां पे एजुकेशन और स्मॉल फैमिली के जो नॉर्म है वो लीड कर रहे हैं किसी भी नेशन के प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए। तो आपके जो एग्जेप्शन दिए हैं वो क्या दिए हैं? दिया है एजुकेशन एंड स्मॉल फैमिली नॉर्म्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेशन प्रोग्रेस। ये सही बात है। बिग फैमिलीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू बेयर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। ये इस जो बड़ी फैमिली है वो किसी भी यहाँ पे ये वाली बात नहीं है कहीं पे होती है कि स्टेटमेंट के थ्रू कि जो बड़ी फैमिली है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेजेंट पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, एजुकेशन एंड स्मॉल फैमिलीज नॉर्म्स में लीड टू नेशन प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो जो बी आपका नहीं होगा, ओनली वन इज इम्प्लिसिट, ओनली वन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यार्ड इज इंच एज क्वार्ट इज। यहां पे देखिए यार्ड जो इकाई दी है किसकी दी है बच्चों? इंच की दी है यार्ड। तो आपसे किसका पूछा है? आपसे क्वेश्चन जो पूछा है बच्चों वो ये सब आपको क्या है बच्चों? ये सबका आपको याद करना पड़ेगा। जैसे किलोमीटर हो गया, ठीक है, किलोमीटर हो गया, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपको इन सबका करना पड़ेगा। यार्ड का अगर इंच है तो इसका क्या होगा? ये आपको आंसर देना है इसका आंसर आपका क्या होगा? ठीक है, जो आपका बच्चों क्वार्ट होता है उसका क्या होता है? उसका आपका बच्चों गैलन होता है। क्या होता है? गैलन होता है। तो इसका जो आंसर फर्स्ट है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो यार्ड है ये यार्ड इंच होता है। इंच इसका क्या हो गया? रिलेशन क्या है यार्ड इंच का? ये क्या है? यूनिट है किसकी बच्चों? ये लेंथ की यूनिट है। इंच जो यार्ड है, इंच किसकी यूनिट है? ये बच्चों लेंथ की यूनिट है। ठीक है, और ऐसे ही क्वार्ट का जो गैलन है वो किसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों? वो बच्चों आपकी वॉल्यूम की यूनिट होती है। किसकी होती है? वॉल्यूम की यूनिट होती है। ठीक है, तो आंसर आपका जो है वो आपका ए आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बच्चों? पॉइंटिंग टू ए गर्ल संदीप सेड। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है।
तो पॉइंटिंग टू अ गर्ल संदीप सेड शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सिस्टर ऑफ माय फादर। हाउ इज संदीप रिलेटेड टू गर्ल? क्या कह रहा है संदीप? यहां पे बच्चों संदीप है, ठीक है, ये संदीप है, संदीप है, संदीप पॉइंटिंग टू ए गर्ल, यहां पे एक लड़की है, उसको पॉइंट करके कह रहा है संदीप, संदीप से सी इज द डॉटर ऑफ, ये शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सिस्टर ऑफ माय फादर। ये संदीप हुए, ये इनके फादर, फादर जनरेशन अपर होती है तो फादर कहां आएंगे? ऊपर आएंगे। जो इनके फादर हैं, शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सिस्टर ऑफ माय फादर, ये इनकी सिस्टर हुई फादर की, इनके की। और ये लड़की है, ये इनकी क्या है बच्चों? ये इनकी डॉटर है, ठीक है। हाउ इज द संदीप रिलेटेड टू द गर्ल? अब संदीप और उस गर्ल का रिलेशन क्या है? संदीप और उस गर्ल का रिलेशन क्या है? अंकल, कजिन, फादर, ग्रैंडफादर। देखिए संदीप के फादर हुए, ये फादर की सिस्टर हुई अकेली से, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माय फादर। हाउ इज दैट? तो ये जो संदीप की क्या हो गई? ये संदीप की फुप्पो हो गई, संदीप की फुप्पो की बेटी संदीप की क्या लगेगी बच्चों? ये इनकी कजिन हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? ये इनकी कजिन हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट, किडनी, जब हार्ट की स्टडी, हार्ट का जो स्टडी कौन करता है बच्चों? कार्डियोलॉजिस्ट करता है। तो उसी हिसाब से आपको किसका बताना है? किडनी का बताना है। किडनी का क्या होता है बच्चों? नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। क्या होता है? नेफ्रोलॉजिस्ट होता है। और न्यूरोलॉजिस्ट गलती से मत कर देना, न्यूरो आपका माइंड का हो गया, तो आप कभी कभी बच्चे गलती करते हैं आंसर में और इसको करके आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इसके स्लाइड का आज का। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्वेश्चन में क्या कहा है? स्टेटमेंट दिया है ऑल बुक्स आर स्कूल, ऑल स्कूल्स आर पेपर्स। क्या दिया है बच्चों? ये आपकी बुक्स हो गई, ऑल बुक्स आर स्कूल, सारी बुक क्या है बच्चों? स्कूल है। ऑल बुक्स आर स्कूल, ऑल स्कूल आर पेपर, ऑल स्कूल, तो यहां पे ऊपर आ जाएगा ऑल स्कूल आर पेपर, ऑल स्कूल आर पेपर। ये आपकी फिगर बन गई इसमें, ऑल स्कूल आर पेपर। तो कंक्लूजन दिया है ऑल बुक्स आर पेपर, ऑल बुक्स आर पेपर, सही है, पहला भी सही है। सम स्कूल आर नॉट बुक, सम स्कूल आर नॉट बुक, हाँ कुछ ही है क्योंकि सारे तो नहीं है। सम स्कूल आर नॉट बुक, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो आइदर वन और सेकेंड फॉलो। तो आपके जो सी ऑप्शन है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका था सॉल्यूशन एंट्रेंस पेपर बीए फॉरेन लैंग्वेज 2023-24 का था। बीए फॉरेन लैंग्वेज में 10 नंबर की जो आपसे पूछी गई थी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट उस पे। तो तब तक आप क्यूआईक्यू का सॉल्यूशन देखते रहिए। और मैंने आपको बता दिया, हमारा जो एलिजिन शिक्षा द्वार पे हमारा जो बैच है, कलाम बैच, उसमें हम कंटेंट, प्रॉपर कंटेंट आपको दे रहे हैं। तो आप उसके लिए यूट्यूब चैनल एलिजिन शिक्षा द्वार से जुड़े रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।